न्यूज़ पर व्यूज में स्वागत है आप सबका। और आइए मुलाकात करवाता हूं मैं आपकी एक बेहतरीन पेंट कंपनी एक्जो नोबेल से। जी हाँ, पेंट बनाने वाली इस कंपनी को आप जानते पहचानते हैं। डेकोरेटिव पेंट, ऑटोमोटिव, स्पेशलिटी, इंडस्ट्रियल, मरीन, प्रोटेक्टिव, यॉट और पाउडर कोटिंग्स बनाने का करती है कंपनी कारोबार। ड्यूलेक्स नाम का जो ब्रांड है वो फ्लैगशिप ब्रांड है, आप सब जानते पहचानते हैं। 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, 20,000 से ज़्यादा रिटेलर्स हैं कंपनी के पास में, और पिछले कुछ सालों में 5,000 शहरों को कवर करने के लिए आज से अपना नेटवर्क 50% से ज़्यादा एक्जो नोबेल बढ़ा चुकी है। आइए मुलाकात करवाता हूं मैं आपकी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव राजगोपाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। राजगोपाल साहब 2018 नवंबर से ही कंपनी के एमडी हैं। 2013 में आपने कंपनी में अपनी पारी की शुरुआत की थी हेड ऑफ सेल्स और मार्केटिंग के साथ, और अब एमडी बन चुके हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी से सर ने केमिकल्स में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। एसपी जैन मुंबई से आपने एमएमएस किया है मार्केटिंग में, और साथ ही कई सारे बड़े इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में भी हिस्सा लिया है। राजीव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। ये क्वार्टर तो सर आपके पूरे सेक्टर में सारी कंपनियों के रिजल्ट बड़े ज़बरदस्त आए सर। इंडस्ट्री कमाल कर रही है, या कुछ वाकई में आपके लिए माहौल बड़ा फेवरेबल है? हो क्या रहा है सर? गुड मॉर्निंग, नमस्ते। नमस्ते सर, एंड वंडरफुल टू बी बैक ऑन योर शो। थैंक यू सर। पिछले क्वार्टर में आपने सही फरमाया कि सारे इंडस्ट्री के जो आंकड़े हैं, जो नंबर्स हैं, वो अच्छी रही है। हमारी भी नंबर अच्छी रही है। टॉप लाइन तो अगर आप कहेंगे तो थोड़े म्यूटेड थे, क्योंकि वो जो हाई सिंगल डिजिट डबल डिजिट ग्रोथ थे वो अभी हाई सिंगल डिजिट में आ गए। तो दो कारण है, एक बेस इफेक्ट है और दूसरी थोड़ी बहुत जो है हमारी जो इकोनॉमी रेंज में हमारी जो सेल थी डेकोरेटिव पेंट्स में थोड़ी कम थी, बट ओवरऑल डेकोरेटिव पेंट्स में भी हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ, और जो हमारी 3 कोटिंग बिजनेसेस हैं उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ आई। तो ओवरऑल हमारी जो ओवरऑल ग्रोथ थी अच्छी थी। सारी पेंट कंपनी में वैसे रहा। अच्छी बात है, ये दिखाते हैं कि पेंट इंडस्ट्री एक अट्रैक्टिव इंडस्ट्री है, और ये भी दिखाता है जो एस्टैब्लिश प्लेयर्स है उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी आ रही है। तो होपफुली आगे के जो दिवाली सीजन है तब तक अच्छी सेल होनी चाहिए अनिल जी। मजबूत है तो ये वाला फेस्टिव सीजन मजबूत रह सकता है, और थोड़ा समय भी ज़्यादा मिलेगा। दिवाली इस बार लेट है तो सर उसका भी फायदा तो है ना, फायदा होता होगा सर इसका। एब्सोल्युटली। अगर आप देखेंगे, अगर दिवाली 2 हफ्ते लेट होते हैं जो नवंबर में, तो हमें पूरा 2 महीना मिल जाते हैं, पूरा सितंबर और अक्टूबर महीना मिल जाते हैं। और ये बार और एक चीज अच्छी हुई अनिल जी, जो बारिश हुई है, जो एक्सेसिव रेनफॉल हुई है वो जुलाई में हुई। आप याद करेंगे लास्ट ईयर अक्टूबर में हुई थी, तो थोड़ी बहुत अच्छी है। हाँ, आई प्रे फॉर ऑल द पीपल जो जिनको ये मानसून इफेक्ट हुआ है। आई विश देम एंड देयर फैमिलीज ऑल द वेरी बेस्ट टू एंड अ सेफ रिकवरी। तो बिकॉज वी हैड एक्सट्रीम मानसून, आप देखेंगे जब हिमाचल पंजाब में, और हमारी फॉर्चुनेटली हमारी सारी एम्प्लॉइज सेफ हैं, बट वी ऑल्सो होप दैट द स्टेट रिकवर्स सून। बट आप ओवरऑल देखेंगे तो जो जुलाई में एक्सेस मानसून हुई है वो भी अच्छी एक फेवरेबल होती है पेंट इंडस्ट्री के लिए। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि जो आने वाली सितंबर अक्टूबर है वो अच्छी रहेगी ये बात। डिमांड कहाँ से ज़्यादा आ रही है? आपके प्रीमियम सेगमेंट में ज़्यादा डिमांड है, या फिर जो रेगुलर सेगमेंट्स है उसमें? देख लीजिए, हम वो कहते हैं कि जो के शेप रिकवरी देख रहे हैं, और के शेप में ऐसी है कि जो प्रीमियम कस्टमर्स है उनकी डिमांड बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि उनको ये इन्फ्लेशन ऐसी चीजों का कोई महत्व नहीं है। उनको जो बेसिकली प्रीमियम पेंट घर में लगाना है वो ओकेजन देख के करते हैं। तो प्रीमियम तो अच्छी चल रही है हमारी, बहुत ही अच्छी डबल डिजिट ग्रोथ आई है पिछले क्वार्टर में भी। जो हमारी मास और इकोनॉमी है, हमने देखा कि उसमें भी थोड़ी बहुत रिबाउंस हुई है पिछले क्वार्टर। बहुत क्वार्टर के बाद हमारे जो रूरल जो हम कहते हैं, जो टियर 3 टियर 4 टियर 5 जो टाउन्स हैं, वहां ग्रोथ आई है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ठीक है। हाँ, 2-3 प्रेशर्स अभी भी है, थोड़ी बहुत आप देख रहे हैं, इन्फ्लेशन अभी भी, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स अभी भी है। बट ओवरऑल आप अगर मुझे पूछेंगे तो मुझे दिखता है कि आने वाले समय अच्छी रहेगी पेंट इंडस्ट्री के लिए, वो पेंट्स एंड कोटिंग्स इंडस्ट्री के लिए। जी राजीव सर, देखिए वित्त वर्ष 2018 में आपके मार्जिन हुआ करते थे 11% के आसपास, ठीक है। वित्त वर्ष 2023 जो मार्च अपना खत्म हुआ अभी, उसमें 14% तक पहुंच गए। इस क्वार्टर में आपके 16.25% आ गए। मतलब मार्जिन में गजब का इम्प्रूवमेंट है पिछले 3-4 सालों में। सर बताएं, ये 16% मेंटेन हो पाएंगे? क्या आउटलुक है? देख लीजिए, हमारी जो मार्जिन की जो बैंड है वो नॉर्मली 13 से
15% के बीच में रहेंगे, क्योंकि ये तो फेवरेबल क्रूड के कारण है। और हम ये मानते हैं कि हमें अभी ऑर्गेनिक ग्रोथ जो है उस पे ध्यान देनी चाहिए। तो हम अभी मार्जिन को रफली करीबन 14-15 के बैंड के 13.5-15 के बैंड में रखेंगे। अच्छी आएगी तो अच्छी है, बिजनेस में और इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट हमारी जो अभी फोकस है, ध्यान है, वो किस तरह हम टॉप लाइन बढ़ाए दोनों पेंट्स और कोटिंग बिजनेसेस में। हमारी ऑटोमोटिव बिजनेस बहुत ही अच्छी कर रही है। हम देख रहे हैं पिछले 2-3 क्वार्टर में वो बहुत सारी जो टीम काम कर रहे हैं बहुत अच्छे हैं, जो हमारे अकाउंट्स विन हो रहे हैं वो भी अच्छे हैं। हमारे मरीन और प्रोटेक्टिव में भी हम बहुत अच्छी काम, हमारी टीम जो है बहुत अच्छी काम कर रहे हैं। तो पाउडर बिजनेस जो है हम अभी ग्वालियर फैक्ट्री में और एक्सपेंशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो इनहेरेंट कैपेसिटीज है वो हम देख रहे हैं, अभी हमें बढ़त लेनी पड़ेगी कैपेसिटीज में। सो ओवरऑल पेंट्स एंड कोटिंग्स में आप देखेंगे तो माय व्यू इज जो अभी एक फोकस है वो ऑर्गेनिक ग्रोथ पे रहेगी एंड नॉट डाइल्यूटिंग द मार्जिन्स। तो सर ये जो कैपेसिटी आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जरा इसको थोड़ा डिटेल में बताएं। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या प्लान है सर? देखिए, हम तो ऑलवेज एग्रेसिव प्लान करेंगे, हम तो डबल डिजिट ग्रोथ प्लान करेंगे। हमारी फोकस है कि हम टॉप 2 इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर गेन उस पे ध्यान दें। तो आप अगर पिछले साल देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सालों बाद, करीबन 15-16 सालों के बाद हम वापस टॉप 2 में आए। हमारी ध्यान अभी उसी में है कि हम किस तरह सस्टेनेबल ग्रोथ लेके आए, प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ लेके आए बिजनेस। तो कुछ नए कैपेसिटी एडिशन करने वाले हैं सर इस साल? सॉरी, आप नई कैपेसिटी और बढ़ाने वाले कोई कैपेक्स प्लान्स? हाँ जी, कैपेक्स प्लान्स है हमारी जो बोथ पेंट्स एंड कोटिंग्स में। सी फिलहाल अनिल जी, हमने बहुत सारे टेक्नोलॉजी यूज की है हमारी फैक्ट्रीज में और बहुत सारे एफिशिएंसी लेके आए हैं। जो पहले जो 2.5 शिफ्ट्स में चल रहे थे, 3 शिफ्ट चल रहे थे, अभी वो बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी हमने IoT और जो AI सब यूज करके हमारी फैक्ट्रीज को काफी एफिशिएंट बनाए। तो अगर अभी जो हमारी 64-65% जो कैपेसिटी चलती है, दिवाली में और बढ़ेगी। बट इन माय व्यू जो हम एग्जिस्टिंग एसेट्स को पूरे फुल स्वेट करेंगे और फिर एडिशनल कैपेसिटी डालेंगे। बट है हमारे प्लान्स है पाउडर पेंट में अगले साल तक कैपेसिटी तो डालनी ही पड़ेगी ग्रोथ के लिए। सर जहाँ तक मेरा अनुमान सही है, आपने पहली बार क्वार्टरली प्रॉफिट 100 करोड़ के पार किया, 110 करोड़, राइट सर? हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट है। करेक्ट। हाँ, अब सर है ना, इसके चक्कर में क्या हो रहा है, सबको लगता है कि यही बिजनेस किया जाए। बड़े बड़े और नए खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं, ग्रासिम है, पीडीलाइट है, JSW तो पहले बात हो ही चुकी है। सबको पेंट इंडस्ट्री में आना है, यही बिजनेस करना है। क्या वजह है सर, सबका इंटरेस्ट बड़ा आ रहा है इस इंडस्ट्री में? अनिल जी, लास्ट टाइम मैंने भी क्रिकेट दोहराया था आपके इंटरव्यू में, आप याद करेंगे। और मैं और एक एग्जांपल देता हूं क्रिकेट में। जब इंडिया पहली बार 1983 में वर्ल्ड कप जीता तो सबको लगा कि जो देश कभी भी वो सोच भी नहीं सकते थे कि वो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, बहुत सारे नेशंस बिलीव करने लगे अपने आप में। तो मुझे लगता है कि जो हमारी जो सारी टॉप 4-5 कंपनीज हैं वो एक बार दिखाए कि देख, हो सकते हैं कि हम भी कर सकते हैं। बट ये इतनी आसान काम नहीं है। मैं कह सकता हूं कि क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है, ब्रांड रिकॉल है, एंड वी वेलकम न्यू प्लेयर्स। क्योंकि न्यू प्लेयर्स आने से टेक्नोलॉजी और जो मार्केट इनोवेशन कंज्यूमर्स के लिए इट बिकम्स वेरी फेवरेबल। तो इसलिए हम ऑलवेज वेलकम करते हैं। हमारे प्रयास है कि हम इनोवेशन, ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करके वी कंटिन्यू टू मेक श्योर वी ग्रो। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ज़्यादा प्लेयर्स आने से और मार्केट एक्सपांड होगा, ऐसा मानना है राजीव सर का। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमें समय दिया आपने और नतीजों पर भी बातचीत की, इंडस्ट्री का आउटलुक भी दिया और आगे का डिमांड सिनेरियो भी हमारे दर्शकों को समझाया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अनुज जी, थैंक यू, धन्यवाद सर। राजीव